बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमले तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि 48 घंटा पूरा होने पे हमला नहीं किया गया अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने और इसराइल ने तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमले किए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये धमकी दी थी कि उसके बाद ही फौरी तौर पर जब उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम ये हमले करने जा रहे हैं एनर्जी की तनसीबात पे, और फिर ईरान ने कहा कि हम वापस हमले करेंगे, तो इसके फ़ौरन बाद आलमी सतह पे तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया और स्टॉक मार्केट में भी बड़ी शदीद मंदी आई दुनिया में। अब इसका दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा अटैक करने के बावजूद। ईरान ने अभी रिटेलिएशन करनी है, जितना अटैक इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया, अभी ईरान ने अपना वादा पूरा करना है। लेकिन जो बड़ी तबाही फैलाने का एक अल्टीमेटम था वो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस लिया। तो बड़ी वजूहत मैं आपको बताया, तो एक तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई थी और स्टॉक मार्केट एकदम गिरना शुरू हो गई थी। फिर दूसरा ये है कि ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत कम्प्लेक्स है, बड़े अजीब तरीके से ये काम करता है और कई मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है, तो बड़ा तवील तरीन है ये। तो इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करना इतना आसान नहीं है, अमेरिका को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, ये बहुत लंबा टाइम लगेगा इस काम में। और तीसरा ये है कि ईरान ने जिन अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान किया वो मलबा भी अमेरिका पर गिर जाना था अगर वो ये करते हैं तो। चौथा ये है कि ईरान की साख अब ऐसी बन चुकी है कि जो ईरान कहता है वो कर देता है, लिहाजा इस वजह से ये डर था कि ईरान ने जो कहा है ये पीछे नहीं हटेगा। और पाँचवीं वजह यह है कि अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि अरब ममालिक इस लड़ाई के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़े हो गए, किसी वक्त भी अरबों को इस लड़ाई का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो अमेरिका ये चाहेगा कि अब जो भी करना है अरब उसमें बराबर के हिस्सेदार हों, और ऐसा लगता है कि अरब ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे। एक तो सऊदी अरब ने कहा कि जो उम्रा ज़ायरीन आए हुए हैं वो 18 तारीख तक निकल जाएं सऊदी अरब से, और सऊदी सरजमीन को वो छोड़ दें, वो यहाँ से चले जाएँ, उसमें तो भी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक ख़बर है मेरे पास, और ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। सऊदी अरेबिया ओपन्स किंग फहद एयरबेस टू यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस एज ईरान वार शिफ्ट्स वेस्ट। अब ये जो खबर दी गई है ना, ये खबर आती है रियाद से, और ख़बर ये बताती है कि सऊदी अरब ने ताइफ के अंदर जो किंग फहद एयरबेस है वो देने का फ़ैसला किया अमेरिका को। याद रखिएगा, ताइफ बिल्कुल करीब है मक्का मुकरमा से, तो यहाँ पे हरमैन शरीफैन बहुत करीब आ जाते हैं, और इन जगहों पे बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं, यानी ताइफ के रास्ते में, ताइफ में आसपास बहुत सारे मज़ारात हैं, बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं इन इलाकों में। तो यहाँ पे जब जंग शिफ्ट की जाएगी या यहाँ पे अमेरिका को बेसिस दी जाएंगी तो ईरान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा यहाँ पे खालिसतन आके उन बेसिस को निशाना बनाना। देखें ना, ईरानी मिसाइल तो हवा में आता है, अब उसको जहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं वहाँ गिरता है, उसका मलबा या उसका बारूद वहाँ गिरता है। तो किसी भी ऐसी जगह पे गिरेगा तो मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो भड़काए जा सकते हैं। सारे मामले में सऊदी अरब को भी गुरेज करना चाहिए था, इतना मुकद्दस मकामात की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए था लड़ाई को, या अमेरिका को वहाँ पे बेसिस नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अब वो क्योंकि बेसिस वहाँ पे चली गई हैं तो ईरान का हमला वहाँ जाएगा या नहीं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता अभी आपको फ़िलहाल। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा किया है कि हरमैन शरीफैन के करीब जो है 85 किलोमीटर का टोटल फासला है खाना काबा से ताइफ का, जहाँ पे ये एयर बेस है, और वहाँ पे अमेरिका को एक सहूलत दी है मुबैना तौर पर। ईरान ने एक बड़ा क्लैरिटी के साथ वादे किया है, और जो फारस न्यूज़ जुड़ा हुआ है ईरानी फोर्सेस के साथ, उसने कहा जी कोई अमरीकी सदर से हमारा रब्ता नहीं हुआ, और ये अमरीकी सदर सिर्फ डर के मारे झूठ बोल रहे हैं, असल बात ये नहीं है। अच्छा, इसमें ना इसराइल और अमेरिका इस वक्त भी शदीद हमले कर रहे हैं ईरान पे, ऐसा नहीं है कि जंगबंदी हो गई है। तेहरान पे ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और लगातार हमले हो रहे हैं। ये बातचीत जो है ना वो ये सिर्फ एक बहाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह अरब ममालिक इस जंग के अंदर शामिल हो जाएं। अब अगर ऐलानिया तौर पे अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं तो अरब ममालिक पाकिस्तान को भी कहेंगे कि फ़ौरन आओ और इस लड़ाई का हिस्सा बनो। पाकिस्तान सऊदी अरब जाके वहाँ से इस लड़ाई का हिस्सा बनेगा, या पाकिस्तान अपनी सरहदों से भी ईरान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली शिया उलमा इकराम को बुलाकर यह कह दिया कि मुझे यहाँ पे कोई पंगा पाकिस्तान में नहीं चाहिए, और जो लोग ये करेंगे उनको फ़ौजी अदालतों के अंदर ले जाया जाएगा। उनको काफ़ी थ्रेट किया, उनकी डांट टपट भी हुई, वो काफ़ी नाराज़ हैं कि हमारे साथ तौहीन में सलूक किया गया, हालांकि हम आलम दीन थे, प्यार से बात की जा सकती थी।
लेकिन अच्छा, कुछ ये भी मौलवी कह रहे हैं नहीं जी हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ है, लेकिन जो ये कह रहे हैं हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा। अब एक और काम भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर निगरानी या ज़ेर असर चलने वाले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर कलअदम तंजीमों के लोगों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। ये बड़ी ढिठाई और बेशर्मी वाला काम किया जा रहा है। वो कलअदम तंजीमें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर खून बहाया, उनके जो बंदे हैं उनके इंटरव्यूज़ चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ज़ेर असर चलने वाले मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत कम्प्लेक्स है, बड़े अजीब तरीके से ये काम करता है और कई मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है, तो बड़ा तवील तरीन है ये। तो इसको मुकम्मल तौर पे तबाह करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, ये बहुत लंबा टाइम लगेगा इस काम में। और तीसरा ये है कि ईरान ने जिन अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान किया वो मलबा भी अमेरिका पर गिर जाना था अगर वो ये करते हैं तो। चौथा ये है कि ईरान की साख अब ऐसी बन चुकी है कि जो ईरान कहता है वो कर देता है, लिहाजा इस वजह से ये डर था कि ईरान ने जो कहा है ये पीछे नहीं हटेगा। और पांचवी वजह यह है कि अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि अरब ममालिक इस लड़ाई के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़े हो गए, किसी वक्त भी अरबों को इस लड़ाई का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो अमेरिका ये चाहेगा कि अब जो भी करना है अरब उसमें बराबर के हिस्सेदार हों, और ऐसा लगता है कि अरब ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे। एक तो सऊदी अरब ने कहा कि जो उम्रा ज़ायरीन आए हुए हैं वो 18 तारीख तक निकल जाएँ सऊदी अरब से, और सऊदी सरजमीन को वो छोड़ दें, वो यहाँ से चले जाएँ, उसमें तो भी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक ख़बर है मेरे पास, और ये अहम ख़बर है, बड़ी ख़बर है। सऊदी अरेबिया ओपन्स किंग फहद एयरबेस टू यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस एज ईरान वार शिफ्ट्स वेस्ट। अब ये जो खबर दी गई है ना, ये खबर आती है रियाद से, और ख़बर ये बताती है कि सऊदी अरब ने ताइफ के अंदर जो किंग फहद एयरबेस है वो देने का फ़ैसला किया अमेरिका को। याद रखिएगा ताइफ बिल्कुल करीब है मक्का मुकरमा से, तो यहाँ पे हरमैन शरीफैन बहुत करीब आ जाते हैं, और इन जगहों पे बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं। यानी ताइफ के रास्ते में, ताइफ में आसपास बहुत सारे मज़ारात हैं, बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं इन इलाकों में। तो यहाँ पे जब जंग शिफ्ट की जाएगी या यहाँ पे अमेरिका को बेसिस दी जाएंगी तो ईरान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा यहाँ पे खालिसतन आके उन बेसिस को निशाना बनाना। देखें ना, ईरानी मिसाइल तो हवा में आता है, अब उसको जहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं वहाँ गिरता है, उसका मलबा या उसका बारूद वहाँ गिरता है। तो किसी भी ऐसी जगह पे गिरेगा तो मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो भड़काए जा सकते हैं। सारे मामले में सऊदी अरब को भी गुरेज करना चाहिए था, इतना मुकद्दस मकामात की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए था लड़ाई को, या अमेरिका को वहाँ पे बेसिस नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अब वो क्योंकि बेसिस वहाँ पे चली गई हैं तो ईरान का हमला वहाँ जाएगा या नहीं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता अभी आपको फ़िलहाल। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा किया है कि हरमैन शरीफैन के करीब जो है 85 किलोमीटर का टोटल फासला है खाना काबा से ताइफ का, जहाँ पे ये एयर बेस है, और वहाँ पे अमेरिका को एक सहूलत दी है मुबैना तौर पर। बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।